अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी यहाँ पर जी गुड मॉर्निंग, और सुबह का टाइम है। मैं और फ़ैज़ान हम दोनों यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और साथ में हमने टीवी लगाया हुआ था। और नाश्ते में मैंने बनाया था जी फ्रेंच टोस्ट। और देखें जी फ़ैज़ान ने रिमोट पकड़ा हुआ है, अपनी मर्ज़ी से चैनल चेंज कर रहा है और कभी कोई कार्टून लगाता है, कभी कोई कार्टून लगाता है और कार्टून देख देख के जी वो नाश्ता करता है और मैं भी अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। और फ्रेंच टोस्ट आज बड़ी देर बाद दिल किया, अब तो बना लिए। और यहाँ पर जी ये देखें जी, मैंने हीटर चलाया हुआ था लेकिन अब चली गई है गैस और हीटर बंद हो गया है। तो वैसे मौसम अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, सर्दी इतनी नहीं रही लेकिन फिर भी काफ़ी सर्दी है, घरों के अंदर तो सर्दी लगती है। तो जी नाश्ते को इजीली आराम से एंजॉय करने के बाद मैंने पी यहाँ पर चाय। और चाय पीने के बाद मैं चली गई थी जी बाज़ार, और बाज़ार से कुछ जी ग्रॉसरी की ज़रूरत थी वो मैं लेके आई। और ग्रॉसरी में मैं क्या लेके आई वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली ग्रॉसरी नहीं थी, घर के कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो ख़त्म हुई थी, वो चाहिए थी। सबसे पहले तो जो ये मेरा टिश्यू रोल था, ये ख़त्म हुआ था, ये मैंने लेके आना था। ये मेरा किचन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये मैं किचन में इससे मतलब बहुत ये मेरे काम आता है किचन में। और चीज़ वहाँ पर डॉलर शॉप से मैं ये लेके आती हूँ। तो साथ ही मैं यहाँ पे पिन्ने लेके आई थी अपने लिए, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। और हस्बैंड के लिए लेके आई थी सॉक्स। और इसके अलावा ये देखें जी लेमन मैक्स लिक्विड ये लेके आई हूँ क्योंकि ये भी ख़त्म हुआ था। बस इस तरह जो जो ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हुई थी मैंने सोचा मैं जाके ले आती हूँ। और हुज़ैफ़ा ने मुझे कहा था मामा जी मेरा स्केल टूट गया, मुझे स्केल ला के दें। और जी मैं लेके आई, ये मुझे नज़र आई इंस्टेंट मैकरोनी। मैंने कहा चलें जी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मज़े की हो। और ओरिगानो लेके आई बच्चों के लिए, नूडल्स वगैरह, और एक साबुन मैं लेके आई। और बस जी इतनी सी ग्रॉसरी मैंने की। और उसके बाद जी ये मैंने रात से निकाली हुई थी मलाई, और मलाई का मैं निकालूंगी जी मक्खन। मक्खन के बाद बनाएंगे हम इसका देसी घी। एक्चुअली आज मैं कोई कुकिंग व्लॉग आपसे शेयर नहीं कर रही क्योंकि आज मैंने कुकिंग की ही नहीं क्योंकि इतने दिन इतने गेस्ट आ रहे थे कि अब जो है ना आज कोई गेस्ट नहीं आया तो फिर हमने कोई कुकिंग नहीं की। वैसे भी आज मेरे हस्बैंड ने कहीं जाना था और वो अब काफ़ी बेहतर है पहले से, तो इसलिए उन्होंने कहीं जाना था। उन्होंने कहाँ जाना था वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी ये देखें जी मलाई जो है मक्खन निकल रहा है। मक्खन निकलने के बाद मैं बनाऊँगी जी देसी घी, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आज हमने खाने में क्या खाया। तो बड़ा मज़ा आया था आज खाने का, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर जी मक्खन। और मक्खन निकालने के बाद जो है मक्खन मैंने निकाल लिया था, और मक्खन निकालने के बाद जो है ना मैंने देसी घी बनने के लिए रख दिया था, और थोड़ी देर में भी ही देसी घी बन के तैयार हो गया था। देसी घी की भी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी मज़ेदार सा जो है ना देसी घी बन के तैयार हो गया, और बड़ा मज़ा आया था जी आज खाने का। तो मैं आपको बताती हूँ, आज मेरे हस्बैंड गए थे जी बाहर। वैसे उनकी तबीयत अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और आज उनके फ्रेंड्स का था जी गेट टुगेदर। और ये काफ़ी देर से प्लान था कि उनके फ्रेंड्स ने मतलब हम सब ने मिल के जो है ना उनके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था बाहर कहीं पर मिलने का। तो वो काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहे थे, उनकी तबीयत वगैरह काफ़ी बेहतर थी। तो उन्होंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा जी देख लें आप ज़रा फ्रेश हो जाएंगे, अगर आपसे जाया जाता है तो आप ज़रूर जाएं। तो हस्बैंड चले गए थे बाहर, तो खाना भी उनका बाहर ही था। तो फिर मैंने सोचा कि घर का माहौल जो है ना उसको लाइट किया जाए, काफ़ी इंटेंस माहौल बना हुआ है क्योंकि बच्चे भी अपसेट हुए हैं कि ये घर क्या हो गया अचानक से। हम मतलब परेशान हुए हैं क्योंकि उनके बाबा को इतनी चोट आई, तो बच्चे देख के परेशान तो हो ही जाते हैं। तो जी इस वजह से फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज मैं बच्चों को ना उनकी फेवरेट चीज़ें खिलाऊंगी। तो मैंने होम डिलीवरी करवाई थी आज यहाँ पर, और बड़ा मज़ा आया था। बड़ी देर बाद हमने माँ मैंने और मेरे बच्चों ने मिलके हमने यहाँ पर एंजॉय किया फुल। और बच्चों के लिए मैंने मंगवाए थे जी नगेट्स,
और फ्राइज़ और चिकन पीस, और अपने लिए मैंने मंगवाया था जी ग्रिल्ड सैंडविच। और बड़ा मज़ा आया था, हमने जो है ना बैठ के एंजॉय किया, बच्चे भी यहाँ पर खुश होकर खा रहे थे। तो मैंने भी यही सोचा कि कभी कभी ना थोड़ा सा चेंजिंग जो है ना लाइफ में, रूटीन में आनी चाहिए। सेम खाना खा खा के कभी कभी दिल करता है कि कुछ चेंज होना चाहिए। तो वैसे भी हस्बैंड जो है मेरे, वो ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं करते, वो घर का खाना ज़्यादा पसंद करते, इसलिए मैं ज़्यादातर घर का खाना ही बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि वो आज घर पे नहीं थे, वैसे तो इतने दिन से घर पे ही थे, तो रेस्ट पे ही थे, लेकिन आज उनका गेट टुगेदर था, तो उन्होंने सोचा कि नहीं मैं चला जाता हूँ। तो हस्बैंड, मैंने कहा ठीक है, अगर आप बेटर फील करते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए कि थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाता है। अगर आप घर में बैठ बैठ के ना आप थोड़े ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इस तरह बाहर जाएँ, फ्रेंड्स वगैरह से मिले ना, तो फिर इतनी नेगेटिविटी नहीं आती, बंदा भी रिलैक्स हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूर जाना चाहिए। तो वो गए थे, तो हमने भी फिर घर में फुल जो है ना पार्टी की और फुल मज़े किए, बच्चे भी खुश हो गए। वैसे वो ज़्यादा देर के लिए नहीं गए थे, मतलब 1-2 घंटे में ही वापस आ गए थे, लेकिन चूँकि उनका खाना भी बाहर था, इसलिए मैंने कोई खाना नहीं बनाया और वो खाना खा के बाहर से आए। और फिर हमने जो है ना, हमने ये चीज़ें मंगवाई और इन्जॉय की और बड़ा मज़ा आया। कभी कभी लाइफ में थोड़ी सी रूटीन जो है ना, उसको चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने ये सारी चीज़ें इन्जॉय की बच्चों के साथ, मैंने बच्चों को दी। उसके बाद जी एंड पे मैंने जो है ना अपना सैंडविच ओपन किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा मज़ेदार था सैंडविच, ग्रिल सैंडविच इनका मिलता है। वैसे मिलता थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि बड़ा मज़े का होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। जो इनकी ब्रेड का नहीं बना होता, दूसरी ब्रेड का होता है, तो बड़ा मज़े का बना होता है। उसके अंदर उन्होंने ग्रिल करके जो है ना ग्रिल चिकन रखा होता है, और साथ में जो सैलड होता है, बंद गोभी, प्याज और टमाटर, खीरा वगैरह होता है, तो बड़ा टेस्टी सा उन्होंने बनाया होता है। वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि 450 रुपये का ये सैंडविच आया था। पहले इसकी प्राइस कम थी, 370 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस थी, लेकिन चूँकि अब चिकन इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो इस वजह से शायद उन्होंने भी प्राइसेस जो है ना बढ़ा दी हैं। लेकिन हमने कौन सा रोज़ रोज़ खाना होता है, तो फिर मैंने कहा चले मंगवा लेते हैं। मुझे इनका ना ग्रिल्ड सैंडविच बर्गर की निस्बत ज़्यादा पसंद है। विंगोज़ का ये ना बाईपास पे हमारे बना हुआ, बड़ा मज़ेदार इनका खाना होता है, फ्रेश देते हैं। तो इसलिए जब भी मैंने होम डिलीवरी करवानी हो ना, तो 1-2 जगह ही हैं जिनका मैं मंगवाती हूँ, हर जगह का नहीं मैं मंगवाती। तो ये कि मुझे इनका अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मंगवाना। तो वैसे थोड़ा एक्सपेंसिव सा है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो मैंने मंगवा लिया था। इसके अंदर की लुक क्या है वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और यहाँ पर बच्चे जी कर रहे हैं अपना एंजॉय, नगेट्स, फ्राइज़। एक्चुअली फ़्राइज़ मैंने मंगवाए नहीं थे, क्योंकि जब ग्रिल्ड सैंडविच मंगवाते हैं ना, तो उसके सेंटर में फ़्राइज़ रखे हुए होते हैं। शुरू में अगर आपने वीडियो को देखा हो, तो जब मैंने डब्बा खोला था, तो उसके मतलब सैंडविच के सेंटर में फ़्राइज़ पड़े हुए थे, तो फ़्राइज़ पड़े इसके साथ मिलते हैं, इसलिए मैंने फ़्राइज़ नहीं मंगवाए थे। मुझे पहले ही पता था, क्योंकि आगे भी मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना ये मंगवाया है, तो इसलिए मुझे पता था कि इसके साथ फ़्राइज़ मिलते हैं, तो इसलिए मैंने फ़्राइज़ नहीं मंगवाए थे। बच्चों को वही थोड़े थोड़े फ़्राइज़ दे दिए थे, और साथ में नगेट्स मंगवाए थे, साथ में चिकन पीस मंगवाए थे, क्योंकि बच्चे तो बोटी शौक़ से खाते हैं मेरे ख्याल में। बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे तो जो है ना शौक़ से बस यही चीज़ें खाते हैं। बोटी हो गई, चिकन पीस हो गया, या नगेट्स हो गए, या फ़्राइज़ के दीवाने हैं। तो इस वजह से मैंने फ़्राइज़ इसलिए नहीं मंगवाए क्योंकि उसके साथ मिलते हैं। और बाकी बच्चों के लिए नगेट्स मंगवाए थे और चिकन पीस मंगवाया था, तो बच्चों ने जी बड़े मज़े से एंजॉय किया। और उसके बाद जी मैंने खोला जी अपना सैंडविच, और ये देखें जी बड़ा ही मज़ेदार था। और यकीन करें मुझे इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा, इतनी देर बाद खाया ना, थोड़ा चेंज हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी पिछले दिन काफ़ी हेक्टिक चल रहे थे। हेक्टिक इस रीज़न की वजह से थे क्योंकि हस्बैंड मेरे गिरे थे, तो उस वजह से घर में गेस्ट ही इतने गेस्ट, और फुल मैं बिज़ी हुई थी। हस्बैंड का भी टेक केयर कर रही थी और गेस्ट्स को भी संभाल रही थी, तो इस वजह से आज तो ना घर का माहौल थोड़ा लाइट हो गया। तो आज मैंने खुद ही घर का माहौल थोड़ा लाइट किया, आराम से बैठ के रिलैक्स हो के जी हमने जो है ना खाना अपना एंजॉय किया, मज़ेदार सा अपना जो है ना पार्टी शार्टी की बच्चों के साथ मिलके। छोटी सी पार्टी हो गई है इसको, और क्या कह सकते हैं।
तो बड़ा मज़ा आया। हेक्टिक डेज़ के बाद जब इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है ना, तो फिर बड़ा अच्छा, बड़ा सुकून सा फील होता है। तो इस वजह से मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि थोड़ा सा चेंज तो है ना वो होना चाहिए। तो जी खैर मज़ा आया, खूब हमने इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिस भी हाल में रखे। और मेरे हस्बैंड ना पहले से बहुत 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 बेहतर हैं। आप में से जिसने भी दुआ की हो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहीं पर जी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।